बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है के अंदर जो है उन्होंने कुछ सैलरीज में इजाफा किया है, तनख्वाहों में इजाफा किया है। हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी सैलरी उन्होंने कुछ 47,868 रुपये कर दी है बढ़ाकर, और 37,000 रुपये जो है वो अनस्किल्ड लेबर की कर दी है। और ठीक है, फैसला खुशाइंद है और बहुत अरसे से ये सैलरियों का मामला रुका हुआ था, सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। चूंकि इस बजट के अंदर, इस सैलरी के अंदर जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का, 4 लोगों की फैमिली का बजट नहीं बन सकता। 37,000 47,000 जो जिस किस्म की महंगाई हो गई है, तो 37,000 और 47,000 के अंदर ही, बल्कि 50,000 के अंदर भी 4 लोगों की मिडिल क्लास फैमिली का बजट माहाना आप नहीं बना सकते, किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी खुशाइन इस सिलसिले में है कि जी सिंध सरकार ने कुछ तो किया, कुछ सैलरीज में इजाफा चाहिए, तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। बाकी तो पूरे कराची और पूरे सिंध के अंदर उन्होंने गड्ढे ही खोदे में, लेकिन ये है कि तनख्वाहों की मद के अंदर ही सही कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये रिलीफ मिलेगा कैसे? ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया और ये नोटिफिकेशन आ गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? इसको अमल दरामद कौन कराएगा? सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो तो इससे फ़ायदा भी उठा लेंगे और उनको कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। लेकिन जो आम मुलाजिम है, जो निजी कंपनियों के अंदर, निजी इदारों के अंदर काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा? आज भी बहुत से इदारों के अंदर जो है वो अनस्किल्ड लेबर 15, 20, 25,000 के अंदर काम कर रही है। उनके घर के जो राशन है वो किस तरह डलेगा भाई? उनको सरकार में रजिस्टर्ड कौन कराएगा? उनके हवाले से जो है वो कौन देखभाल करेगा? आपका काम सिर्फ ये है कि आज आप नोटिफिकेशन निकाल दें और बता दें जी वाह जी वाह जी, हमारी वाह वाह हो गई और हमने जो है वो सैलरीज बढ़ा दी। भाई इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद का भी एक निज़ाम होना चाहिए ना, एक इदारा होना चाहिए। कौन सा इदारा है उसको डिफाइन करें। किस इदारे का ये काम है कि जो जाके चेक करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा, जाके देखेगा कि भाई सरकार की दी हुई वेजेस दी जा रही है, नहीं दी जा रही। उनके एचआर का इंटरनल ऑडिट करेगा कि जो सरकार ने जो तय कर दी है वेजेस, ये 47,000 37,000 वो मिल रही है, नहीं मिल रही लोगों को। कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज, और आप अभी कोरंगी और औरंगी की तरफ चले जाए, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्री में खवातीन काम करती हैं 15 से 20,000 के अंदर। तो इस नोटिफिकेशन से उनको क्या फायदा होगा? क्या उनके घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी? क्या उनके घर का बजट बन जाएगा? क्या उनके घर के अंदर जो है वो राशन डल जाएगा सही तरीके से, वो खा पी लेंगे सही तरीके से? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सरकार का काम है। हर साल एफबीआर बड़ा फास्ट हो गया है जी। अब तो जो टैक्स की मद में आता नहीं है उसको भी नंबर पे मैसेज कर रहे हैं कि जी आप भरवाएं, वरना टैक्स चोरी जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक है जी, टैक्स चोरी बहुत बड़ा जुर्म है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट चोरियां कर रहा है, जो ये सरकार ने अभी नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो आप जब टैक्सेशन के लिए जाते हो, आप जब ऑडिट के लिए जाते हो, आप कंपनीज के अंदर जब ऑडिट करने जाते हो, तो आप उस ऑडिट के दौरान एचआर की फाइलें नहीं देखते? आप वहां पे नहीं देखते कि स्किल्ड लेबर की कितनी सैलरी है और हाईली स्किल की कितनी है और अनस्किल्ड की कितनी है? आप उन कंपनियों के अंदर नहीं देखते कि 15-15, 20-20 हजार के अंदर माएँ कैसे काम कर रही हैं औरंगी, बल्दिया और कोरंगी की फैक्ट्रियों के अंदर? ये कौन सा इदारा है भाई? कौन इस चीज को देखेगा? हम बस नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देखते रहें, आप जो है वो तनख्वाहों में इजाफे कर लें, आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वाह ले लें जी, लोग बोले जी सिंध सरकार ने इतनी सैलरी बढ़ा दी, तनख्वाहें बढ़ा दी। ग्राउंड पे इसको अमल दरामद कराना है भाई। लोगों को नहीं मिल रहा है आपके इस नोटिफिकेशन से तनख्वाहें, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप सरकारी मुलाजमीन को तो फायदा हो जाएगा, वो प्राइवेट और निजी कंपनियों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जो काम कर रही होती हैं मिडिल क्लास फैमिलीज की खवातीन, उनको तो वही 15-20 हजार रुपए मिल रहे हैं। उनके घर के चूल्हे तो वैसे ही ठंडे पड़े हैं। तो भाई कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आप इसको अमल दरामद कराएं। इस नोटिफिकेशन को आप किस तरह इंप्लीमेंट करवाएंगे? कौन सा इदारा है? कहाँ आवाम जाके पूछेगी कि भाई सिंध सरकार ने हमारी ये तनख्वाह बढ़ा दी है, 47,000 रुपए हमारी सैलरी हो गई है, या मिनिमम हमारी सैलरी 37,000 रुपए हो गई है अनस्किल्ड लेबर की। हम अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं, हमारी सैलरी इतनी बनती है, हमें हमारा सेट इतनी सैलरी नहीं दे रहा। कौन सा इदारा है? कहाँ जाके बात की जाएगी? कुछ एफबीआर करेगा या कोई और इदारा करेगा? कुछ फाइनेंस का कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई सिंध सेक्रेटेरिएट करेगा? कौन करेगा? क्या पार्लियामेंट में बात की जाएगी? क्या होगा इसके हवाले में? पार्लियामेंट में भी कोई बात नहीं, सबने वाह वाह कर दी। भाई इसके हवाले से बात करनी चाहिए। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और आप यहाँ के अंदर जो है, यहाँ की आबादी बढ़ रही है, लोगों को यहाँ पे जो है वो माश चाहिए, माश के लिए वो निकलते हैं, निजी इदारों के अंदर काम करते हैं, जब 15-20 हजार की भी नौकरी मिलती है वो काम करते हैं। उनका सहारा कौन बनेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा फैसला किया, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी। सिंध सरकार को लाजमी चाहिए कि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जिसके नतीजे के अंदर निजी इदारों में काम करने वाले लोग सरकार की जो है वो रजिस्ट्रेशन में रहें, और जब ये ऑडिट करने जाते हैं, ये एफबीआर वाले और दूसरे सारे कमीशन वाले, तो ये वहां पे जाके देखें, उस ऑडिट के अंदर एचआर की फाइलें चेक करें कि ये निजी इदारे अपनी मुलाजमीन को तनख्वाहें क्या दे रहे हैं।
और बताएं कि जी आप हमारे जो है वो आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी रजिस्ट्रेशन है, आपको जब मिलेगी जब आपके इदारे के अंदर काम करने वाले मुलाजिम की सैलरी तनख्वाह उतनी होगी जितनी सरकार ने सेट की हुई है। तो ये मेरे ख्याल से सिंध सरकार का काम है, ये एफबीआर का काम है, ये उन इदारों का काम है कि जो ये सर्टिफिकेट्स और ये जो है वो सर्टिफिकेशंस बांटते फिरते हैं, कि वो जाएं जब ऑडिट करें तो पूरे बेहतर तरीके से ऑडिट करें और उस ऑडिट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। कराची और खासकर पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो तनख्वाहें हैं, ये तनख्वाहें भी लोगों को मिल जाएं तो मेरे ख्याल से इनका कुछ भला हो जाएगा। अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।